नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। सो फाइनली द ईयर 2025 कम्स टू एन एंड और इन एडवांस मैं आप सभी को नए साल 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आई सिंसियरली होप कि ये जो आने वाला साल 2026 है दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस more happiness, more joy, more success and more prosperity in all of our lives. So finally at the close of 2025 आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा about some of the best Indian perfume brands जो मैंने एक्सप्लोर किया है अब तक, ठीक है। And all of these Indian houses really offer value for money fragrances at their respective price points. और आज का वीडियो में ये जितने भी बेस्ट ब्रांड्स मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, दे विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। सबसे पहला कैटेगरी होगा एक्सपेंसिव परफ्यूम ब्रांड्स, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपए के प्राइस रेंज के ऊपर के परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे। फिर आएंगे मिड रेंज या फिर सेमी एक्सपेंसिव परफ्यूम कैटेगरी, जिसमें आपको लगभग 2,000 से लेके 5,000 रुपए के प्राइस रेंज तक आपको अच्छे खासे परफ्यूम्स मिल जाएंगे। एंड फाइनली आता है बजट और अल्ट्रा बजट कैटेगरी, जहां पर 500 रुपए से शुरू करके आपको 2,000 रुपए के प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम्स मिल जाएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अंत में पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन मेरे चैनल से आपसे मिस ना हो जाए। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे आगे चल के और भी ज्यादा मोटिवेशन महसूस होगा ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। ये कम्युनिटी अगर और ज्यादा ग्रो करता है परफ्यूम एनालिटिक्स का, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी डिटेल्ड और काफी अनबाइस्ड रिव्यूज में करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिर्फ आप ही के फायदे की बातें करता हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली हेल्प दिस चैनल ग्रो, शो सम लव, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। सो शुरुआत करते हैं कैटेगरी नंबर 1 के साथ, विच आर द एक्सपेंसिव परफ्यूम ब्रांड्स। और इस कैटेगरी में सबसे पहला परफ्यूम हाउस जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज द ब्रांड कॉल्ड एज पेरिटो मोरेनो। नाउ दिस ब्रांड इज करेंटली माय फेवरेट इंडियन परफ्यूम हाउस टिल डेट। दिस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड ऑल ऑफ द परफ्यूम्स इन दिस ब्रांड आर क्राफ्टेड बाय मिस्टर नितिश दीक्षित। और मैं कहूँ कि ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस इन द फील्ड ऑफ परफ्यूमरी। उनका जो डेप्थ है इस सब्जेक्ट में, जो मतलब नॉलेज है उनका परफ्यूम्स के बारे में, दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। एंड दैट नॉलेज, दैट जीनियस लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन ऑल ऑफ हिज क्रिएशंस। और इस ब्रांड का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि देखिए, आज के टाइम पे जहां पर मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस या मिडिल ईस्टर्न हाउसेस बस महंगे महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम के क्लोन्स बनाने में जुटे हुए हैं, पेरिटो मोरेनो इज वन ऑफ दोस इंडियन हाउसेस which has actually kept innovation and originality in the world of fragrances alive. और इनके परफ्यूम्स जो मैंने ट्राई किया है अब तक, काफी सारे इनके परफ्यूम्स मैंने ट्राई कर लिया है। आई कैन से दैट ईच एंड एवरी सिंगल परफ्यूम हैज बीन क्राफ्टेड इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे। मतलब जब आप इन्हें स्मेल करें ना, यू लिटरली फील दैट ईच ऑफ दिस क्रिएशंस आर एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी परफ्यूम यहाँ पर किसी भी जाने माने डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन नहीं है। एंड इसके साथ साथ ये भी एक चीज है कि इनके ज्यादातर क्रिएशंस जो है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज क्रिएशंस हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंडियन कल्चर और आवर इंडियन हेरिटेज। तो हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में जो भी चीजें हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है, उसका जो भी खासियत है, उन्होंने उन सब से इंस्पिरेशन लेकर इन परफ्यूम्स को क्राफ्ट किया है, और वो कहीं ना कहीं इनके ब्लेंड्स में महसूस होता है। सो ऑल ऑफ दिस डीएनएस हैव लॉट ऑफ डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दिस एक्चुअली फील लाइक प्रॉपरली रिसर्च्ड एंड प्रॉपरली क्राफ्टेड डीएनएस। अब इस हाउस से मैं कुछ अच्छे खासे नोटवर्दी परफ्यूम क्रिएशंस को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला, फॉर ऑल द वेटिवर फ्रेग्रेंस लवर्स, दिस इज अ परफ्यूम दैट यू मस्ट ट्राई आउट, दैट इज पेरिटो मोरेनो वेटिवर मिस्टिक। एक टिपिकल विंटेज वेटिवर फॉर्मुलेशन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा मैच्योर्ड डीएनए है। Then this next perfume is currently my favorite perfume from this entire house, that is Not Dark Yet। बहुत ही यूनिक खुशबू है,
काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्शन भी इसका रहता है। नेक्स्ट, अगर आप जो टिपिकल मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं ना, जिसमें ज़्यादातर ऊद, रोज, स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन आता है, अगर वैसा ऊद रोज कॉम्बिनेशन यूज करके आप पूरी तरह से बोर हो चुके हैं एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस एन ऊद एंड रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस दैट स्मेल्स completely different, completely unique, like nothing you have ever smelled before, then this is the perfume you should try out, that is Perito Moreno ठुमरी। इसके साथ साथ अगर आप बार्बर से परफ्यूम से करते हैं प्यार, तो रीगल सिलुएट से आप नहीं कर सकते इनकार। सो दिस इज अ वेरी विंटेज बार्बर शॉप फॉर्मुलेशन। और बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि हमारा जो हिंदुस्तानी मंदिरें जो है ना, उसमें जो एक वाइब होता है, एक इंसेंस का एक वाइब होता है, थोड़ा सा जो फूल माला होता है, जो गेंदे के फूल का एक माला होता है, और साथ ही साथ चंदन का जो खुशबू होता है, जो पूरा एक डिवाइन एटमोसफियर क्रिएट होता है ना एक मंदिर में, उस वाइब को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। सो आई वुड से दैट दिस इज अ डिवाइनली पावरफुल विंटेज बार्बर शॉप फॉर्मुलेशन जो बहुत ही खूबसूरत है। सो दीज आर सम ऑफ द नोटवर्दी क्रिएशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिटो मोरेनो। एंड डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि इस हाउस से जो भी परफ्यूम्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग्स। अगर आप इनमें से किसी भी परफ्यूम के ऊपर 4,000 या 8,000 रुपए खर्च करते हैं ना, देन ट्रस्ट में दे आर वर्थ योर एवरी पेनी। सो दिस इज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन, दैट इज द हाउस ऑफ पेरिटो मोरेनो। मेरा अगला रिकमेंडेशन होगा द हाउस ऑफ सेंट एनाटोमी। नाउ दिस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाई एंड ऑल ऑफ द परफ्यूम्स इन दिस हाउस आर ऑल्सो क्राफ्टेड बाई मिस्टर मृदुल माधुक चोपड़ा। मृदुल भाई जो है वो हमारे इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के एक बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर हैं, और इनका जो क्वालिटी है ना परफ्यूम्स का, वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब ऑलमोस्ट नीश लेवल क्वालिटी आपको इनके परफ्यूम्स में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ग्रेट प्राइस टू वैल्यू ऑफरिंग्स, और मैं कहूँगा कि इनके अलग अलग फ्रेग्रेंस कैटेगरीज में बहुत सारे परफ्यूम्स इन्होंने क्रिएट किया है। मैं एक बार इनका कैटलॉग आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द कैटलॉग ऑफ सेंट एनाटोमी बाई मृदुल, और ये है हमारे मृदुल भाई, इन्होंने ही इनके सारे परफ्यूम्स को क्राफ्ट किया है। और सबसे बढ़िया बात यह कि हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली में जो उन्होंने परफ्यूम्स को क्रिएट किया है, ही हैज कंप्लीटली डन अ प्रॉपर अ क्रिस्टल क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ ऑल ऑफ दोस परफ्यूम्स। ठीक है, सो यहां पर आप देख रहे गोरमॉन्ट और स्वीट परफ्यूम्स का एक कैटेगरी है जिसमें काफी सारे परफ्यूम्स हैं। देन देयर इज लेदर एंड टोबैको परफ्यूम्स, उसका भी काफी सारे क्रिएशंस हैं इनके पास। देन देयर आर वुडी फ्रेग्रेंसेस, फिर इसके बाद एम्बर फ्रेग्रेंसेस का एक अलग कैटेगरी आता है। देन देयर आर स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस, फिर शिप्रे फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो उनका भी एक बहुत ही सेपरेट कैटेगरी है। देन फ्रेश और एरोमेटिक परफ्यूम्स, इस कैटेगरी में एक्चुअली सबसे ज्यादा परफ्यूम्स है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है वो काफी हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रहता है, और यहाँ पर गर्मी जो है वो साल के ऑलमोस्ट 80% टाइम तक तो रहता ही है, राइट। सो फ्रेश और एरोमेटिक कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा परफ्यूम्स मिलेंगे, यहाँ पर काफी सारे क्रिएशंस हैं। देन फ्लोरल ब्लेंड्स भी बहुत सारे हैं, ओरिएंटल ब्लेंड्स काफी सारे हैं। देन इधर एक्वाटिक परफ्यूम्स जो है, जिनको बहुत ही लाइट वेट, हल्का फुल्का, नॉन जेनरिक एक्वाटिक परफ्यूम्स चाहिए, वो डेफिनेटली इनमें से कुछ को कंसिडर कर सकते हैं। देन देयर आर ग्रीन फ्रेग्रेंसेस ऑल्सो, जिनमें ज्यादातर हर्बल, मिंटी या फिर ग्रीन नोट्स जो होते हैं परफ्यूमरी में, वो ज्यादातर डोमिनेंट रहते हैं। ऐसे परफ्यूम्स का भी एक सेपरेट कैटेगरी है। देन देयर आर फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस, फिर फूजर फ्रेग्रेंसेस हैं, और इसके साथ साथ उनका एक एक्सक्लूसिव लाइन भी अवेलेबल है, जिनमें कुछ अच्छे खासे यूनिक परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। सो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अब ये जो पूरा सेग्रीगेशन इन्होंने किया है ना सभी परफ्यूम टाइप्स का, हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली में जो उन्होंने इंडिविजुअल क्रिएशंस किया है, एक क्रिस्टल क्लियर सेग्रीगेशन आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस सेग्रीगेशन और दिस डिस्टिंक्शन एक्चुअली मेक्स इट वेरी इजी फॉर द कस्टमर। मतलब अगर कस्टमर को चाहिए कि भाई मुझे वुडी खुशबू मंगवाना है, या फिर मुझे स्पाइसी परफ्यूम्स चाहिए, या फिर एक्वाटिक परफ्यूम्स चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस कैटेगरी में जा सकते हैं और जो अवेलेबल है नोट्स देकर आप कम से कम पसंद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बढ़िया बात यह कि ये अपने डिकेंट के साइजेस में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरा फ़ोन में सब कुछ है यहाँ पर। सो 3 ml डिकेंट उनका आता है 250 रुपीज़ का, 5 ml डिकेंट 350 का आता है, 10 ml 650 रुपीज़ का आता है, 30 ml 1950 रुपीज़ का आता है, 50 ml जो है वो 2950 रुपीज़ का आता है, और 100 ml 4850 रुपीज़ का आता है। इसके साथ साथ 50 ml का एक गिफ्ट पैक भी वो प्रोवाइड करते हैं जो 3150 रुपीज़ का आता है, और
100 ml गिफ्ट पैक जो है वो 4950 रुपीज का आता है, राइट। सो दिस इज देयर कंप्लीट प्राइसिंग स्कीम। और ये जो परफ्यूम्स मैंने लिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये सारे 5 ml के परफ्यूम्स है, और मैं कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। एंड डेफिनेटली अगर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं ना इन परफ्यूम्स के ऊपर, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज कंप्लीटली वर्थ इट। बस ये कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से, ये अपने कैटलॉग में जैसे कि मैंने दिखाया आपको, उन्होंने हर परफ्यूम को अच्छे तरीके से सेग्रीगेट किया है अलग अलग फ्रेग्रेंस कैटेगरीज के हिसाब से, और जो नोट्स का डिस्क्रिप्शन है वो भी काफी डिटेल्ड है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चूज एंड ट्राई आउट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम दिस हाउस। और कुछ नोटवर्दी क्रिएशंस जो मुझे करंटली काफी अच्छा लगा है, सबसे पहला है ये वाला एलम कोलोन, जो कि एक टिपिकल विंटेज बार्बरशॉप खुशबू है और काफी हाई क्वालिटी मुझे यहाँ पर लगता है। और दिस इज अ यूनिक वन जो कि उनके एक्सक्लूसिव लाइन पे आता है, दैट इज द मार्जिपान टबाक रिजर्व। बहुत ही खूबसूरत खुशबू, काफी यूनिक लगता है। एंड देन देयर इज दिस थिंग आइरिस बाउंड, एक बहुत ही खूबसूरत आइरिस लेदर बेस्ड खुशबू है, काफी बढ़िया लगता है। एंड देन वी हैव सिनागम, एक टिपिकल स्पाइसी बबलगमी स्वीट खुशबू है, गोरमॉन्डिश कैटेगरी में आता है, काफी बढ़िया है, राइट। सो दीज आर द 4 क्रिएशंस दैट आई एम करेंटली एंजॉयिंग फ्रॉम दिस हाउस। और मुझे लगता है कि अगर आप इस हाउस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दीज आर द 4 परफ्यूम्स दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। और भी बहुत सारे फ्रेश फ्रेग्रेंसेस है, अगर आप कहेंगे तो उनका आगे चल के मैं एक अच्छा खासा रिव्यू भी बना दूंगा, ठीक है। सो बहुत ही प्रीमियम हाउस है, एंड डेफिनेटली ईच ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आर डेफिनेटली वर्थ देयर रेस्पेक्टिव प्राइस टैग्स, राइट। सो दिस इज द हाउस ऑफ सेंट एनाटोमी बाय ब्रिदुल। नेक्स्ट जिस हाउस को मैं मेंशन करना चाहूंगा दैट इज मोसेहा परफ्यूम्स। बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है, एंड दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय शुभम सिंह भाई, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी। बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड्स हैं, और मैं कहूँ कि जब मैंने इनके परफ्यूम्स को स्मेल किया, आई वाज लाइक दीज आर परफ्यूम्स दैट आर एक्चुअली वेरी हाई क्वालिटी स्टफ, मतलब ऑलमोस्ट नीश या डिजाइनर लेवल स्टफ यहाँ पर अच्छा खासा महसूस होता है। बहुत ही हाई क्वालिटी रिच ब्लेंड्स हैं, और मैं कहूँ कि इनमें भी काफी सारा डेप्थ, काफी कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होता है। कुछ हल्का फुल्का जाने वाले परफ्यूम्स का इंस्पिरेशन यहाँ पर फील होता है, बट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द परफ्यूम्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत ही उनको यूनिक बनाता है और काफी खूबसूरत लगता है। एंड दीज आर द काइंड ऑफ परफ्यूम्स दैट आर एक्चुअली क्राफ्टेड फॉर द रिच एंड द एलिट कैटेगरी ऑफ पीपल। और उनका जो प्राइसेस है वो भी उसी लेवल का है, लगभग 12,000 से शुरू करके 18,000 रुपए के प्राइसेस तक इनके परफ्यूम्स का जो दाम है वो वेरी करता है, राइट। बट आई मस्ट से उनका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करते हैं, और जो क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पर दिखाया गया है वो काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव ट्राइड टू पे अ ट्रिब्यूट टू इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर वाया यूजेज ऑफ मॉडर्न परफ्यूमरी। और एक और बहुत ही बड़ा हाईलाइट इनके ब्रांड का ये भी है कि इन सभी परफ्यूम्स को क्राफ्ट करने के लिए बहुत ही जाने माने नामचीन रिनाउंड परफ्यूमर्स को हायर किया गया है, जैसे कि क्रिश्चियन प्रोवेंजानो, ओलाफ लार्सन, केविन मैथिस, डैनियल वार्गस, लुकस यूजैक एटसेट्रा। सो ये जो परफ्यूमर्स है ना, ये बहुत ही फेमस परफ्यूमर्स हैं। कुछ इनमें से अवार्ड विनिंग परफ्यूमर्स भी हैं, और इनका जो पोर्टफोलियो है ना वो बहुत ही लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है। दे हैव वर्कड फॉर लाइक मेनी मेजर डिजाइनर एंड नीश परफ्यूम ब्रांड्स, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। ऐसे ब्रांड्स के लिए उन्होंने काफी सारे परफ्यूम्स को क्राफ्ट किया है। सो वो क्राफ्ट्समैनशिप इन परफ्यूम्स के कॉम्पोजिशन में भी प्रॉपरली महसूस होता है, एंड दीज परफ्यूम्स डेफिनेटली डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। और इस हाउस से 3 सबसे नोटवर्दी क्रिएशंस जो मुझे लगा है वो है, सबसे पहली बात रिमेंबर माई नेम, एक बहुत ही यूनिक खुशबू है, काफी खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा पोलराइजिंग है। देन देयर इज ऊद नंबर 1। अगर आप डियोर ऊद इस्पान का एक बहुत ही डार्कर, रिचर, एक एक्सोटिक और एक अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं, दिस इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस टू गो फॉर। एंड फाइनली द मोस्ट यूनिक वन आउट ऑफ ऑल ऑफ द 7 परफ्यूम्स, दैट इज दिस थिंग, ग्रे लैब्डानम। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है एंड काफी यूनिक है, बट मैं कहूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा मैच्योर्ड नोजेस के लिए ये परफ्यूम है। बहुत ही बढ़िया लगता है, बट इफ यू कैन पुल दिस ऑफ देन यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। और बढ़िया बात है कि इन सभी परफ्यूम्स को ब्लाइंड बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका एक प्रॉपर सैम्पलर सेट आता है जिनमें उनके सातों के साथ कॉम्पोजिशंस अवेलेबल है इन 1.5 ml वाइल्स, और वो पूरा सैम्पलर सेट जो है वो लगभग 2,250 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है, राइट।
सो उसको आप खरीद कर टेस्ट कर सकते हैं। जो आपको पसंद आता है आगे चल के आप पैसा बचाकर आप आराम से उनका पूरा बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं, और बॉटल डिजाइन भी उनका काफी अच्छा है। सो डेफिनेटली मोसिया परफ्यूम्स इज अ गुड हाउस टू गो फॉर। अब इस कैटेगरी में सबसे फाइनल ब्रांड जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ट्राई करने के लिए, दैट इज द हाउस ऑफ जशन फ्रेग्रेंसेस। अब जशन फ्रेग्रेंसेस इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय पीयूष खुमनानी भाई। ही इज ऑल्सो अनदर वेरी एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी। इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो अ सर्टिफाइड परफ्यूमर जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है फ्रॉम द करेंट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज द ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी इन फ्रांस। सो वहीं से उन्होंने पूरा परफ्यूम बनाने का ट्रेनिंग लिया हुआ है, और इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है ना, उसमें वो ट्रेनिंग जो है ना उसका असर जो है पूरा दिखता है, राइट। वेरी हाई क्वालिटी ब्लेंड्स, और मैं कहूँ कि हर तरीके के ब्लेंड से बनाते हैं। लाइक ये इंस्पायर्ड परफ्यूम से बनाते हैं, ये ओरिजिनल क्रिएशंस भी करते हैं, फिर इसके साथ साथ ये काफी सारे प्योर नेचुरल ब्लेंड्स जो होते हैं उस पर भी वो अच्छा खासा काम करते हैं, और इसके साथ साथ हाइब्रिड ब्लेंड्स जो बनाते हैं, माने 2-3 पॉपुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम्स के डीएनए को मिक्स करके एक अच्छा ब्लेंड को क्रिएट करते हैं। सो हर तरीके का ब्लेंड इनके पास अवेलेबल है, और ये खुद अपने परफ्यूम्स को क्राफ्ट करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें ना इनके साथ, तो शिपिंग करने के लिए वो थोड़ा सा वक्त लेंगे, क्योंकि दे विल फ्रेशली क्राफ्ट द परफ्यूम फॉर यू फ्रॉम स्क्रैच। लाइक अगर आप रिक्वेस्ट प्लेस करें कि भैया हमें ये परफ्यूम चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो आपको फ्रेशली वो परफ्यूम को बनाकर आपको प्रेजेंट करेंगे। एक और बढ़िया बात यह है जो कोई और हाउस अब तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, दैट इज दे आर अलाउइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल इन द परफ्यूम्स टू बी कस्टमाइजेबल। मतलब आप अपने हिसाब से ऑयल कॉन्सेंट्रेशन को परफ्यूम में चूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको उनका जो मेन कैटलॉग है वो आपको दिखा देता हूं। वो बेसिकली एक गूगल ड्राइव वाला कैटलॉग है, जिसका लिंक आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस कैटलॉग विल लुक लाइक, ठीक है। अब यहां नीचे जो आप देख रहे हैं ना एक्सेल शीट में, यहां पर आपको परफ्यूम के सारे लिस्ट मिल जाएंगे। लिमिटेड स्टॉक, न्यू लॉन्चेस, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस, ओरिजिनल एंड ट्विक्ड फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। और फिर अलग अलग प्राइस कैटेगरी जो है वो भी काफी वेल डिफाइंड है, राइट। और ये जो कॉन्सेंट्रेशंस प्रोवाइड करते हैं ना ऑयल का, दे आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। ये जो सीपीओ आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल, यानी कि अतर। सो अतर फॉर्मेट में ये प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इन डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑल्सो। 0.5 ml, 3 ml, 6 ml, 12 ml, इन वॉल्यूम्स में वो अतर प्रोवाइड करते हैं। और परफ्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो दे प्रोवाइड द ऑयल कॉन्सेंट्रेशंस इन EDC, दैट इज eau de cologne, then EDT, that is eau de toilette, then there is EDP, that is eau de parfum, then there is parfum concentration, and finally there is the extrait concentration, right। इसके साथ साथ जो मिस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। रूम फ्रेशनर्स भी वो बनाकर प्रोवाइड करते हैं। ये जो सैंपल साइजेस प्रोवाइड करते हैं ना, डीकेंट्स का जो साइज है उसमें भी काफी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है। लाइक वो डीकेंट्स प्रोवाइड करेंगे आपको 4 ml, 8 ml, 30 ml वर्जन्स में, और जो फुल बॉटल्स है वो आपको 50 या 100 ml साइजेस में मिल सकता है, राइट। सो ये एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच मुझे लगता है, क्योंकि देखिए हर किसी को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक परफ्यूम का डीएनए हमें काफी अच्छा लगता है, पर उसे पहनने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा लाइटर वर्जन मिलता तो बहुत ही बढ़िया होता। यहाँ पर आपको वो पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उनके कुछ अच्छे खासे नोटवर्दी क्रिएशंस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट वन वुड बी कायरन नोयर एक्स, दैट इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ जीवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। फिर इसके साथ साथ ये उनका एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है डैडी इश्यूज करके, एंड दिस इज अ वेरी गुड बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको ऊद परफ्यूम्स पसंद आता है, खासतौर पे रोजा का जो एम्बर ऊद परफ्यूम आता है उसका एक बढ़िया इंस्पिरेशन अगर आप चाहते हैं बजट में, तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। दिस इज एम्बर ऊद एक्स फ्रॉम जशन फ्रेग्रेंसेस, राइट। सो ये तीनों परफ्यूम्स मैं करंटली काफी एंजॉय करता हूं। सो ओवरऑल आई वुड से ग्रेट प्राइस टू वैल्यू ऑफरिंग्स, और डेफिनेटली ये एक हाउस है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद देयर ऑफरिंग्स एट ऑल। सो दिस इज द हाउस ऑफ जशन फ्रेग्रेंसेस। अब इस कैटेगरी को सम अप करने के लिए मैं यहाँ पर 2 ऑनरेबल मेंशंस को प्रेजेंट करना चाहूंगा। सबसे पहला ऑनरेबल मेंशन जो है दैट इज द हाउस ऑफ आफिया परफ्यूम्स। उनका वेबसाइट में आपको एक बार दिखा देता हूँ।
बहुत ही बढ़िया परफ्यूम क्वालिटी उनका रहता है और इनके जो सारे बॉटल्स है वो सभी 50 ml बॉटल्स हैं एंड द काइंड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर द काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट देर ऑफरिंग देयर 50 ml बॉटल्स आपको ब्लाइंड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये, वो सैंपल्स बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं टेस्ट करने के लिए। और खास तौर पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उनका एक्सक्लूसिव सेंट कैटेगरी है जहाँ पर मोस्टली क्लोन्स ही अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ मैंने ट्राई किया हुआ है। सो सबसे सस्ता परफ्यूम आपको यहाँ पर मिलेगा 2350 रुपए का और सबसे महंगा परफ्यूम आपको मिलेगा 3200 रुपए का, दैट टू फॉर अ 50 ml बॉटल। सो डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव है, बट देन यू हैव टू ब्लाइंड बाय ऑल ऑफ देम। आपको सैंपल्स नहीं मिलेगा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मुझे पर्सनली यहाँ पर जो पसंद है दैट इज थियोडोसियस, जो कि गोरमॉन्ट खुशबू है एंड दैट इज दैट टेक ऑन द डीएनए ऑफ जर्ज ऑफ कैजामोराटी इटालिका। और इसके साथ साथ कोनियक जो है वो क्लोन है ऑफ द एवर सो पॉपुलर किलियंस एंजल शेयर। देन देयर इज वुड सिल्वेस्ट्रे व्हिच इज अ मोर वुडियर टेक ऑन द डीएनए ऑफ टॉम फोर्ड्स वुड, राइट। तो ये 3 मैंने ट्राई किया हुआ है, काफी बढ़िया है। और एक और कैटेगरी इनका जिसका नाम है लग्जरी सेंट्स, इसमें भी कुछ यूनिक खुशबू आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे सस्ता परफ्यूम जो है दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 2650 रुपीज, राइट, फॉर अ 50 ml एंड द कॉस्टलीस्ट वन इज कॉस्टिंग अराउंड 3200 रुपीज फॉर अ 50 ml। ठीक है, और यहां पर जो मैं परफ्यूम आपको सजेस्ट करूंगा एक ट्राई करने के लिए दैट इज दिस वन, बी हाइव। अगर आपको थोड़ा सा एक स्वीट हनी जैसा खुशबू आपको अच्छा लगता है ना, मतलब मधुमक्खियों के छत्तों से निकला हुआ एक फ्रेश हनी जो होता है, जो स्पाइस्ड हनी होता है, अगर वैसा खुशबू आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वन, राइट। बट देन दीज आर माई पर्सनल रिकमेंडेशन। बेस्ट परफ्यूम ब्रांड्स पे इसको रिकमेंड ना करने का रीजन ही यही है, ये सैंपल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। इफ यू आर बाइंग एनी ऑफ दिस परफ्यूम्स देन इट इज कंप्लीटली एट योर ओन रिस्क। ठीक है, और ब्लाइंड बाय करना इज ऑलवेज अ हिट एंड मिस सिचुएशन, जस्ट रिमेंबर दैट। देन एक और ब्रांड जिसका नाम मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा एज एन ऑनरेबल मेंशन, दैट इज द हाउस ऑफ अल महम। अब अल महम जो है उनका भी ब्लेंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, परफॉर्मेंस उनका काफी अच्छा रहता है और ज्यादातर क्लोन्स वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है उनका एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वो भी काफी बढ़िया है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका जो प्राइसेस है दे आर नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव एज पर द इंडियन मार्केट, राइट। मतलब इनके कुछ 30 ml के ब्लेंड्स आते हैं, दे विल क्रॉस ओवर टू लाइक 3500 4000 रुपीज। ठीक है, उनका जो एमवाज ऊद उलिया का जो क्लोन आता है ना, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 और 4500 रुपीज फॉर 30 ml बॉटल। सो उतना महंगा है, पर उनका जो ब्लेंड क्वालिटी है ना वो उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, वो इस तरीके प्राइसिंग रखें। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना यहाँ पर मांगता है। सो दिस सम्स अप द category number 1 which is the expensive perfume brand category. Now coming to category number 2 which are the mid range or the semi expensive perfume brands. और यहाँ पर सबसे पहला ब्रांड जो मैं आपको आंख बंद करके रेकमेंड कर सकता हूँ दैट इज द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट्स। बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है एंड बाई फार आई वुड से इंडिया में जितने भी क्लोनिंग हाउसेस है ना, परफ्यूम क्लोनिंग हाउसेस, दिस इज करेंटली द बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर जितने भी परफ्यूम्स का उन्होंने क्लोन बनाए, चाहे वो डिजाइनर परफ्यूम का हो या फिर कोई नीश परफ्यूम का हो, अगर आप साइड बाय साइड ओरिजिनल बॉटल के साथ कंपेयर करें ना, मतलब डिफरेंसेस आपको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल द ओरिजिनल फ्रॉम द क्लोन्स दैट दे आर मेकिंग ओवर हियर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करके यहाँ पर इन परफ्यूम्स को क्राफ्ट किया गया। और परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है। और मैं कहूँ कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये अपने परफ्यूम्स को बेच रहे हैं ना, दैट इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा जो सुधारा जा सकता है इस प्राइस पॉइंट पे, वो है इनका जो पैकेजिंग, वो आगे चल के थोड़ा सा और इंप्रूव किया जाए, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। और कुछ एक आध लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो कस्टमर केयर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ काफी प्रोफेशनल तरीके से अगर आप डील करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और इनके कुछ अच्छे खासे नोटवर्दी क्रिएशंस जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ये सैंपल्स ही प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली टेस्ट दिस सैंपल्स आउट विदाउट ऑप्टिंग फॉर द फुल बॉटल राइट अवे। ठीक है, सो ये
उनका जो टॉप मोस्ट क्रिएशन है, जो मुझे लगता है कि अब तक उनका सबसे बेस्ट ऑफरिंग है, दैट इज नेक्सस, जो जर्ज ऑफ नेक्सस का क्लोन है, बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है। देन देर इज दिस वन प्योर मस्क, एक फ्रूटी फ्लोरल मस्की सोपी खुशबू है, पाउडरी लगता है, काफी बढ़िया है। देन देर इज वनीला डियोरामा, अगर आपको वनीला में एक बहुत ही प्रीमियम खुशबू चाहिए ना, तो दिस इज डेफिनेटली वांट टू कंसिडर, जो डियोर वनीला डियोरामा का क्लोन है। और देर इज एटॉमिक रोज, अ वेरी अमेजिंग बीस्ट मोड रोज फ्रेग्रेंस, जो कि इनिशियो एटॉमिक रोज को क्लोन करता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। देन देर इज दिस वन आउटलैंड्स, जो कि एमोज आउटलैंड्स का क्लोन है और काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देन वी हैव ओम्ब्रे नोमाद फॉर ऑल द ऊद परफ्यूम लवर्स, अगर आपको नुसुक अल मुक्तलिफ सिग्नेचर के ऊपर एक कदम जाना है ना, देन दिस इज इट। दिस इज माई परफ्यूम सीक्रेट्स ओम्ब्रे नोमाद, इट इज मच बेटर देन नुसुक अल मुक्तलिफ सिग्नेचर, बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। देन यस, अनदर वन ऑफ माई टॉप 2 फ्रेग्रेंस क्रिएशंस फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज वाइकिंग हेरिटेज। ये क्रीड वाइकिंग का क्लोन है एंड दिस इज बाई फार द बेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड वाइकिंग, द रीजन बीइंग द एब्सिंथ नोट दैट इज प्रेजेंट इन दिस वन, जो कि ज्यादातर क्लोन से मिसिंग होता है। एंड फाइनली एक और परफ्यूम है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, जिनको थोड़ा सा माइल्ड ग्रीन पाउडरी खुशबू पसंद आता है ना, देन दिस इज इट। दिस इज ग्रीस शानेल फ्रॉम माई परफ्यूम सीक्रेट्स, जो बीडी के परफ्यूम ग्रीस शानेल परफ्यूम का क्लोन है, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस फ्रेंडली खुशबू है, काफी लग्जरियस महसूस होता है इस प्राइस पॉइंट पे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स फ्रॉम माई परफ्यूम सीक्रेट्स, ऑल ऑफ दिस ब्लेंड्स आर वैल्यू फॉर मनी ब्लेंड्स, राइट। सो माई परफ्यूम सीक्रेट्स इज डेफिनेटली अ हाउस टू लुक आउट फॉर। अगला हाउस जो मैं इस कैटेगरी में रेकमेंड करना चाहूंगा आपको, दैट इज अ रिलेटिवली न्यू इंडियन हाउस, बहुत ही रिसेंटली उन्होंने अपना ब्रांड को लॉन्च किया है और उनका जो परफ्यूम्स है ना, जब मैंने उनको ट्राई किया, आई फेल्ट दैट दे आर रियली अमेजिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस ऑफ KYA फ्रेग्रेंसेस। KYA का फुल फॉर्म है नो योर अरोमा। उनके जो ब्लेंड्स हैं वो भी क्लोन्स ही बनाते हैं, बट रियली गुड क्वालिटी क्लोन्स और काफी प्रीमियम है। इनका भी क्लोनिंग एक्यूरेसी जो है वो भी काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 85 to 90, कभी कभी 95% तक भी इनका क्लोनिंग एक्यूरेसी जाता है, विच इज रियली अमेजिंग। अब इस पूरे हाउस में से काफी सारे परफ्यूम्स मैंने ट्राई किया हुआ है, वो अपने सैंपल्स को 30 ml, 50 ml या फिर 60 ml प्रोबेबली और 100 ml में प्रोवाइड करते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि आप ये बॉटल डिजाइन देखिए, दिस इज लिटरली 10 on 10। बॉटल डिजाइन, प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यहाँ पर वुडन कैप है जो एक बहुत ही एक लग्जरियस वाइब एक प्रोवाइड करता है। देन देयर इज ऑब्वियसली कंट्रोल्ड एटमाइजर, अच्छा है। एंड द बॉटल इटसेल्फ वो जिस तरीके से बना हुआ है ना, इट्स लाइक जब आप इसे होल्ड करोगे यू विल फील लाइक यू हैव एक्चुअली हेल्ड समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अब ये जो पर्टिकुलर परफ्यूम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज डार्क हॉर्स फ्रॉम KYA फ्रेग्रेंसेस एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ अरेबियन ऊद रेसाला। अगर आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक एक्सपेंसिव स्मेल करने वाला बूजी गोरमांडिश ऊद बेस्ड खुशबू आपको अच्छा लगता है ना, देन दिस इज डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट एंड दिस इज 95% सेम एज द ओरिजिनल अरेबियन ऊद रेसाला। इसके साथ साथ इनका जो क्रीड वाइकिंग का जो क्लोन है मेरे ख्याल से दैट इज नेम्ड एज बैंडिट, वो भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, वो भी काफी बढ़िया खुशबू है। एंड एक और परफ्यूम जो मुझे काफी अच्छा लगता है, लाइक इफ यूर अ रोज फ्रेग्रेंस लवर देन दिस परफ्यूम इज अ मस्ट ट्राई फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक रोज एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ मेसन फ्रांसिस कर्टजान लोम आला रोज। एक बहुत ही खूबसूरत सिट्रसी, मस्की, पाउडरी, रोजी और एक वुडी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यूनिसेक्स खुशबू है एंड डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई परफ्यूम फॉर एवरी रोज फ्रेग्रेंस लवर आउट देयर, राइट। दिस इज ब्लैक रोज फ्रॉम KYA फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये हाउस कंसिडर करना चाहिए एंड आई एम क्वाइट श्योर जब आप इनके परफ्यूम्स को परचेस करें ना, यू विल नॉट रिग्रेट देम। नेक्स्ट जो ब्रांड मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो भी काफी पॉपुलर है हमारे फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, काफी लोगों को इस ब्रांड के बारे में अच्छे तरीके से पता है एंड दैट इज द हाउस ऑफ सेंटारी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस वाले ब्लेंड्स वो बनाते हैं और ज्यादातर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस ही इनके होते हैं। मतलब जो ओरिजिनल परफ्यूम के DNAs होते हैं उनमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालते हैं और अच्छा खासा ट्विस्ट डालते हैं आई वुड से, जिसकी वजह से जो वाइब होता है ना पूरे परफ्यूम का वो काफी
और एनहेंस हो जाता है। एंड आई मस्ट से जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं या फिर जो सेंट प्रोफाइल से या फिर जो ब्लेंड क्वालिटी है उसके आगे का भी एक और चीज जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द सेंट प्रोफाइल। मतलब बहुत ही खूबसूरत खुशबू लगते हैं। एंड एक और चीज ये भी है, दिस ब्रांड इज एक्चुअली मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय मिस्टर मयंक लंबाते, जो हमारे इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के एक और बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर हैं और वो खुद इनके परफ्यूम्स को अच्छे से क्राफ्ट करते हैं, राइट। एंड आई मस्ट से उनका जो नॉलेज है ना परफ्यूमरी में, जो डेप्थ में जाके वो अपने परफ्यूम्स को क्राफ्ट करते हैं, इतना मेटिकुलसली अपने ब्लेंड्स को क्राफ्ट करते हैं, वो एक्चुअली इनका ब्लेंड क्वालिटी से बहुत ही एविडेंटली पता चलता है, राइट। सो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ब्लेंड्स। बस मैं ये कहना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है मयंक भाई के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस को कैटर करना चाहते हैं, then it is imperative that the size of the inventory of all of your perfumes needs to be increased। मतलब जनरली सेंटारी में क्या होता है ना, इतने लिमिटेड बैचेस में परफ्यूम बनाते हैं कि जैसे ही परफ्यूम आता है या लॉन्च होता है कोई नया परफ्यूम या फिर कोई पुराना परफ्यूम रीस्टॉक होता है तो इमीडिएटली 15-20 मिनट के अंदर ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब भी मैं कोई परफ्यूम रिकमेंड करता हूँ सेंटारी की तरफ से इन वन ऑफ माई रिकमेंडेशन वीडियोस या रिव्यू वीडियोस में, तो जब कस्टमर्स ढूंढते हैं वो फ्रीक्वेंटली देखें कि भाई ये तो प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, सो दैट विल काइंड ऑफ क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ब्रांड इटसेल्फ, राइट। क्योंकि कस्टमर्स एक बार चिढ़ जाते हैं ना किसी चीज को लेकर, तब वो ये नहीं सोचते कि भाई ब्रांड कैसा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं या कैसा परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम प्रोवाइड करता है। सो मेरा कम से कम ये सुझाव होगा मयंक भाई को कि अपने जो भी बेस्ट सेलर परफ्यूम्स होते हैं ना, उनको आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिस्टॉक किया कीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इन्वेंट्री साइज को इतना बढ़ा दीजिए कि कम से कम कोई भी परफ्यूम आता है ना, दैट विल एटलीस्ट बी अवेलेबल फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते के लिए वो परफ्यूम्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि इतने लिमिटेड बैचेस में परफ्यूम अवेलेबल होते हैं ना, और लोग तो आते ही मतलब स्टॉक आउट कर देते हैं। उस वजह से क्या है कि मुझे भी उनके बहुत सारे ब्लेंड्स को, जो रिसेंट ब्लेंड्स हैं उनके, वो ट्राई करने का मौका नहीं मिला, एंड दैट इज फ्रैंकली डिसअपॉइंटेड मी इन सम केसेस। एंड सम ऑफ देयर मोस्ट नोटवर्दी क्रिएशंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज माई इजी ब्लाइंड बाय दैट इज टाइम टू वर्क, जो कि फ्रेग्रेंस 1 ऑफिस और मेन के परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। देन दिस इज वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर बार्बरशॉप सेंट प्रोफाइल्स, दैट इज डैपर बार्बर, एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रोजा डेंजर परफाकुलोन। बहुत ही जबरदस्त, काफी पोटेंट बार्बरशॉप खुशबू है। एंड ये एक बहुत ही खूबसूरत सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है फॉर ऑल द सैंडलवुड फ्रेग्रेंस लवर्स, दैट इज टाइम टू मेडिटेट। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। और ये 2 परफ्यूम्स जो है उनका सिग्नेचर सीरीज के तौर से अवेलेबल है, दैट इज मस्क हेवन। आई थिंक दिस इज बाई फार द बेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ इनिशियो मस्क थेरेपी जो मैंने अब तक ट्राई किया हुआ है सभी ब्रांड्स में से। देन दिस अदर परफ्यूम दैट इज ब्लॉन्ड रेवियरी, ये उनका टेक है ऑन द डीएनए ऑफ क्लाइव क्रिश्चियन ब्लॉन्ड एम्बर। बहुत ही जबरदस्त क्लोन है इसका एंड काफी पोटेंट है। इन दोनों परफ्यूम्स का रिव्यू आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, राइट। सो दीज आर डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट। और भी बहुत सारे ब्लेंड्स जो आपको ट्राई आउट करना चाहिए, जैसे कि फूजेट ड्यून से, वो एक बहुत ही पोटेंट रूम फिलर किस्म का खुशबू है। देन बार्बस टॉनिक परफ्यूम एक आता है जो डियोर और सवाश के परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, राइट। सो बहुत सारे ब्लेंड्स अवेलेबल है, बस ये कि अगर अवेलेबल होता है ना तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड आई हाईली सजेस्ट टू इंक्रीज द इन्वेंट्री साइज ऑफ ऑल दिस परफ्यूम्स, राइट। सो दिस इज द हाउस ऑफ सेंटारी फॉर यू। अब इस कैटेगरी में फाइनली मैं 2 ब्रांड्स को एक साथ मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट इज द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिजन्स एंड द अदर वन इज द हाउस ऑफ स्निफ एंड स्मेल। दोनों परफ्यूम ब्रांड्स जो है वो काफी इवनली मैच्ड है इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड। और इसके साथ साथ इनका सबसे बढ़िया बात यह है कि these brands also have a wide variety of clone fragrances that are available, और बहुत ही हाई क्वालिटी क्लोन्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट आपको 80% प्लस या फिर कुछ कुछ केसेस में 90% प्लस भी आपको क्लोनिंग एक्यूरेसी इनमें से मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम से इनका। और इसके साथ साथ जो प्राइस टू वैल्यू ऑफरिंग है ना उनके ज्यादातर परफ्यूम्स के, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। एंड एट द सेम टाइम इनका एक और बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है कि ज्यादातर जो नीश परफ्यूम्स होते हैं, जो अक्सर किसी दूसरे क्लोनिंग हाउस जो है
वो उनको क्लोन नहीं करते, वो उन्हीं निश या डिजाइनर परफ्यूम डीएनएस को क्लोन करते हैं, राइट। सम ऑफ देयर मोस्ट नोटवर्दी क्रिएशन, सबसे पहले स्निफ एंड स्मेल की अगर हम बात करते हैं तो जो परफ्यूम्स मुझे उनके काफी अच्छे लगे हैं, फर्स्ट वन इज मिंट रूट, एक बहुत ही क्लीन मिंटी ग्रासी रिफ्रेशिंग खुशबू है। दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ अरमानी प्रीवे वेटिवर डी हाइवर, ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। देन वी हैव डार्क आवर्स, ये एक बहुत ही स्पाइसी लेदरी थोड़ा सा स्मोकी खुशबू है एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ अरमानी प्रीवे नोयर को गाने, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है, काफी पोटेंट बीस्ट मोड खुशबू वाला। एंड देन देयर इज स्निफ एंड स्मेल ब्लूम एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ क्लाइव क्रिश्चियन क्रैब एप्पल ब्लॉसम, बहुत ही यूनिक फ्लोरल फ्रूटी खुशबू है, स्मेल्स वेरी नाइस। इसके साथ एक और परफ्यूम जो मुझे काफी अच्छा लगा है, दैट इज समर टाइड एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ लोरेंजो पज्जालिया समर हैमर, एक बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है, समर्स के लिए काफी यूनिक भी लगता है, राइट। सो दीज आर द 4 मस्ट ट्राइज फ्रॉम दिस हाउस। अब आते हैं अरोमा आर्टिजन्स के ऊपर, तो इनके भी कुछ बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड्स हैं। सबसे पहला है रम एंड मोका, एक टिपिकल गोरमॉन्डिश बूजी डीएनए है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ किलियंस ब्लैक फैंटम। देन ये जो परफ्यूम है ये काफी यूनिक है इनका, दैट इज कॉल्ड एज पचुली डिस्वार एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ शनेल कोरोमैंडल, एक बहुत ही पचुली डोमिनेंट थोड़ा सा सिट्रसी चॉकलेटी क्रीमी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है। देन वी हैव ऑरेंज ब्रांडी, ये भी एक और बहुत ही यूनिक खुशबू है इनका एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ एमवॉज सनशाइन, राइट। अगेन बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, काफी यूनिक स्मेल है इसका। फाइनल नोट ऑफ द क्रिएशन जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज हनी टबक एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ द कल्ट क्लासिक नीश परफ्यूम दैट इज नोन एज सर्ज लुटेंस शेरगुई, बहुत ही बेहतरीन एक हनी टोबैको बेस्ड खुशबू है, काफी बढ़िया लगता है और काफी यूनिक भी है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी क्रिएशंस फ्रॉम दिस 2 हाउसेस एंड डेफिनेटली इस हाउस में से अगर आप कुछ भी अच्छा परचेस करते हैं तो इट विल बी कंप्लीटली वर्थ योर मनी। एक और ब्लेंड जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया स्निफ एंड स्मेल की तरफ से, दैट इज सेलर। अगर आपको रोजा ओशिनिया का एक बहुत ही बेहतरीन क्लोन चाहिए ना इन अ बजट, प्लीज जस्ट ब्लाइंड बाय द 50 ml बॉटल ऑफ दैट परफ्यूम, बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम है वो, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ माई टॉप मोस्ट ब्लू फ्रेग्रेंस रिकमेंडेशंस ऑल्सो, ओके। सो दीज आर द हाउसेस ऑफ अरोमा आर्टिजन्स एंड स्निफ एंड स्मेल, ये दोनों आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब फाइनली इस कैटेगरी में 2 और परफ्यूम हाउसेस हैं जिनको मैं ऑनरेबल मेंशन के तौर पे प्रेजेंट करना चाहूंगा, दे आर सेंटेडेलिक एंड सेंट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों परफ्यूम ब्रांड्स जो है 50 ml बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं अपना, और ये भी काफी बड़े बड़े क्लोन हाउसेस हैं एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी वाइड रोस्टर ऑफ क्लोन फ्रेग्रेंसेस। लेकिन इनमें जो इश्यू मुझे महसूस होता है, सबसे पहले सेंटेडेलिक की अगर मैं बात करूं तो इनका जो फ्रेश परफ्यूम्स होता है ना ज्यादातर, उनमें मुझे लॉन्जिविटी तो डिसेंट मिल जाता है बट प्रोजेक्शन को लेकर थोड़ा सा इश्यूज आता है। सो एज फार एज सेंटेडेलिक इज कंसर्न्ड, दे शुड डेफिनेटली ट्राई वर्किंग ऑन इंप्रूविंग देयर प्रोजेक्शन। और सेंट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उनके जो ज्यादातर फ्रेश परफ्यूम्स है, मुझे उसमें परफॉर्मेंस को लेकर यानी कि लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दोनों को लेकर काफी मेजर इश्यूज मुझे महसूस होता है। और उनके जो डार्क परफ्यूम्स होते हैं, जो हेवियर परफ्यूम्स होते हैं, वो काफी डिसेंट होते हैं, वो ठीक ठाक होता है, बट आई कुड से दैट देयर परफॉर्मेंस ऑल्सो नीड्स टू बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव टू जस्टिफाई देयर कंप्लीट प्राइस रेंज। So these are the houses of Centredelic and Centrix. Now finally let's talk about category number 3, that is the budget perfume brands. और मैं जानता हूं ज्यादातर लोग जो है वो इसी कैटेगरी को जानने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। So सबसे पहला ब्रांड जो मैं आपको इस कैटेगरी में रेकमेंड करना चाहूंगा, which has really impressed me with their private line of perfumes, that is Vibes Aroma. दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, रन बाय सुदीप दादा, बहुत ही बढ़िया ब्रांड है एंड मैं कहूँ कि वो क्लोन्स भी बनाते हैं, डिसेंट क्वालिटी क्लोन्स है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट हाईलाइट अबाउट देयर ब्रांड इज द प्राइवेट लाइन, राइट। अब ये प्राइवेट लाइन जो है, इसमें जो परफ्यूम्स है ना वो काफी डीप, मतलब वेल रिसर्च और काफी कॉम्प्लेक्स डीएनएस हैं और काफी हाई क्वालिटी ब्लेंड्स है इस प्राइस पॉइंट पे। फॉर द प्राइस ऑफ ₹1600 आई वुड से कि मतलब बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम्स है इनके प्राइवेट ब्लेंड्स में। खास तौर पे मेरा जो सबसे फेवरेट प्राइवेट ब्लेंड है दैट इज विब्स अरोमा कैरेट केक, ये इनका सबसे पहला प्राइवेट ब्लेंड था जो रिलीज हुआ था
इसमें हल्का फुल्का इंस्पिरेशन आपको मिलेगा परफास डी मार्ले ऑल्थेयर का, बट बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। एक गाजर का हलवा का डीएनए यहाँ पर महसूस होता है विथ लॉट्स ऑफ सैंडलवुड। फिर एक और बहुत ही पोटेंट बीस्ट मोड प्राइवेट ब्लेंड जो इनका, दैट इज वर्चुअल वेटिवर। एक बहुत ही जबरदस्त एक यूनिक टेक है ऑन दी वेटिवर डीएनए, काफी बढ़िया लगता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देयर मोस्ट रिसेंटली रिलीज्ड ऊद फ्रेग्रेंसेस, और ये बिल्कुल एक नीश ऊद फ्रेग्रेंस जैसा महसूस होता है, दैट इज ऊद एक्सटेसी। एंड ये आप पीछे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट गेटर और क्या क्या है, क्राउड प्लीजर, बिगिनर्स, इन सब के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक मारा है, राइट। दैट मीन्स ये सब चीजें आप इन परफ्यूम से एक्सपेक्ट ना करें बिल्कुल भी, ओके। So this is a very deep, dark, mysterious, rich, niche quality oud fragrance, and this is purely for the trained noses. थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको हिंट्स मिलेगा यहाँ पर मेसन क्रिविली ऊद मैराक्यूजा का, बट देन ओवरऑल इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सेंट प्रोफाइल, ठीक है। ये भी बहुत ही पोटेंट खुशबू है। देन फॉर ऑल दी पाउडरी परफ्यूम लवर्स वी हैव आइरिस आइवरी। ये कहने के आपको हल्का फुल्का याद दिलाएगा जर्जॉफ पिकोवा डामा के बारे में, जो कि काफी पुराना रिलीज है जर्जॉफ का। ये वाला जो है दैट इज अ वेरी पावरफुल बीस्ट मोड मस्क फ्रेग्रेंस, दैट इज मिस्टीरियस मस्क, राइट। एक सिट्रसी, क्लीन, फ्लोरल, फ्रूटी, मस्की और एक बहुत ही इंसेंसी किस्म का मस्क है यहाँ पर, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। वुडी खुशबू भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यूज किया है, खासतौर पे सैंडलवुड जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। वेरी पोटेंट स्टफ। इसके साथ साथ एक और डीएनए भी मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, दैट इज पशुपत अस्त्र, ओके। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नीश कैटेगरी का डीएनए है, एंड आई वुड से दैट प्रैक्टिकली कैप्चर्स द डिवाइन एसेंस ऑफ द शिव मंदिर, राइट। सो बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है वो, एंड आई मस्ट से अगर 1500-1600 के प्राइस रेंज में ये परफ्यूम्स मिल रहे हैं ना, ऐसे क्वालिटी ब्लेंड्स मिल रहे हैं ना, दे आर प्रैक्टिकली अ स्टील डील, राइट। बट देन मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि नीश क्वालिटी ब्लेंड से, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाए। सो ऐसे ट्रैवल साइजेस भी आप ट्राई करके पसंद कर सकते हैं, राइट। कुछ पसंद आते हैं तो आगे चल के आप उसका पूरा बॉटल कमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एक ऐसा इंडियन परफ्यूम ब्रांड जो आपका, मेरा, हम सब का बहुत जल्दी एक चाहता परफ्यूम ब्रांड बन गया, दैट इज नन अदर देन अबाबल परफ्यूम्स। एंड दीज आर टू ऑफ इट्स मोस्ट नोटवर्दी क्रिएशंस इन माय ओपिनियन। वन इज 24th ईव, जो कि अज़ारा मोस्ट वांटेड परफा वर्जन का एक थोड़ा सा सोपी टेक है, और ये है ओल्ड मनी, जो उनका नया फॉर्मुलेशन है, दैट इज बेसिकली अ वेरी वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीड अवेंटस एंड मेसन फ्रांसिस कर्जन बाकराट रूज 540, ठीक है। दोनों मतलब चुम्मा खुशबू है, बहुत ही जबरदस्त लगता है, एंड दे आर एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। 1000 रुपीज फॉर 50 ml के लिए अवेलेबल होते हैं। ये जो बॉटल है आप देख रहे हो 24 वीव का, थोड़ा पुराना बॉटल है, इसलिए स्नग फिट वाला कैप है, और कंट्रोल एटमाइजर तो दोनों में अवेलेबल है, यू कैन सी। बहुत ही खूबसूरत कंट्रोल एटमाइजर और 50 ml बॉटल है, एंड लुक एट द ग्लास डिजाइन, एकदम मोटा लंबा चौड़ा ग्लास है पूरा, बहुत ही जबरदस्त लगता है। काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू ऑफ द ग्लास बॉटल ऑफ लताफा एटलस। और ये है ओल्ड मनी, जो इनका नया बॉटल डिजाइन है, इसमें मैग्नेटिक कैप भी एक्स्ट्रा अवेलेबल है, इसका भी एक कंट्रोल एटमाइजर मिलता है, राइट। दोनों बहुत ही जबरदस्त खुशबू, ओके। सो एट दिस प्राइस पॉइंट, जो ब्लेंड क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस और जो एक्सपीरियंस एंड द ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग ऑल्सो, आई वुड से दैट इज एब्सोल्युटली मेकिंग इट वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट इस कैटेगरी में एक साथ दो परफ्यूम ब्रांड्स को रेकमेंड करना चाहूंगा, एंड दीज टू परफ्यूम ब्रांड्स आर प्रैक्टिकली हिडन जेम्स, एंड आई फील दैट ये इनके जो परफ्यूम्स होते हैं ना, दे आर लिटरली स्लेप्ट अपॉन अ लॉट। सो ये जो परफ्यूम ब्रांड्स है, इनका हाईलाइट होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे बजट कैटेगरी में दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं जिन ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक है बालसक परफ्यूम्स और दूसरा है एडन लग्जरी, राइट। सबसे पहले एडन लग्जरी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये टिपिकल पूरा जो मिडल ईस्टर्न स्टाइल परफ्यूम्स जो होते हैं ना, मतलब फ्रेग्रेंसेस दैट लिटरली विल प्रोवाइड यू विद हबीबी वाइब्स, वो वैसा प्रोवाइड करते हैं। इनका जो पैकेजिंग, बॉटल डिजाइन, प्रेजेंटेशन, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड आई वुड से कि जो प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहे हैं, देयर 100 ml बॉटल्स जो है वो आपको लगभग 1400 से 1600 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा, एंड देयर ब्लेंड क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। और कुछ नोटवर्दी क्रिएशंस में अगर मेंशन करना चाहूं, ये भी ज्यादातर क्लोन परफ्यूम से बनाते हैं। सो माय फर्स्ट नोटवर्दी क्रिएशन वुड बी डेजर्ट रोज, एंड दिस इज दैट टेक ऑन द डीएनए ऑफ अरेबियन ऊद कालेमात। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। देन वी हैव ऊद अस्वद,
एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ मोंटाल्स ब्लैकवुड। बहुत ही धमाकेदार खुशबू है इस प्राइस पॉइंट पे, एंड डेफिनेटली इट हैज अर्नड मी क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। एंड फाइनली वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रोज फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज ओएसिस, एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ बायरेडोस रोज ऑफ नो मैंस लैंड। बहुत ही बढ़िया खुशबू है और मतलब मजेदार खुशबू है ये तीनों की तीनों। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया परफ्यूम्स है इनके हाउस की तरफ से, लाइक ऊद एलिक्सिर है, माई ट्राइब है, काबुल नाइट्स है। ओके, सो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दैट। बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग्स है इनका। और दूसरा ब्रांड जो यहाँ पर मैंने बात किया था दैट इज बाल्सक परफ्यूम्स। ये भी प्रैक्टिकली एक हिडन जेम हाउस है। इनका मैंने 4 परफ्यूम्स लिया था एंड उसका मैंने पूरा रिव्यू भी मैंने डिटेल में किया हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज से लेकर 2000, कभी कभार 22 या 2300 तक भी इनका जो बॉटल का प्राइस है वो जाता है फॉर 50 ml। एंड फॉर दैट प्राइस रेंज आई वुड से देयर क्वालिटी एंड देयर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड दीज टू आर माई करेंट फेवरेट्स फ्रॉम दिस हाउस। एक है मॉसी वाटर, जो मेरे लिए समर्स में एक बहुत ही स्टेपल डीएनए होता है, राइट। और एक है ये वाला सिट्रस ब्लूम। दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ टॉम फोर्ड्स नेरोली पोर्टोफिनो, राइट। एंड दिस इज बाय फार द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड्स नेरोली पोर्टोफिनो बाय द वे। और एक और चीज मैं कहना भूल गया यहाँ पर, मॉसी वाटर इज अ हाइब्रिड ब्लेंड ऑफ एरमेस H24 एंड अरमाफ लेगेसी। सो दोनों बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड आई मस्ट से कि जो इंडियन क्लाइमेट है ना, जो बहुत ज्यादा हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल, एकदम मतलब तपती गर्मी जो होता है ना, उसमें ये परफ्यूम्स जो है अपना कमाल दिखा जाते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स देम एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी फॉर देयर रेस्पेक्टिव प्राइस टैग्स, राइट। सो दीज आर द हाउसेस ऑफ बाल्सक परफ्यूम्स एंड एडन लग्जरी। नेक्स्ट हाउस जो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूंगा इस कैटेगरी में, दैट इज द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर। इनका भी बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग्स है, ग्रेट प्राइस टू वैल्यू ऑफरिंग्स आई मस्ट से। और इनका जो भी ब्लेंड क्वालिटी महसूस होता है, जो परफॉर्मेंस इनके परफ्यूम से मिलता है, वो भी काफी बढ़िया है। कुछ अच्छा खासा नोटवर्दी क्रिएशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ये है वैली ऑफ अरोमा, एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ गिस्सा इंपीरियल वैली, जो कि 2024 में सबसे वायरल परफ्यूम था। और नेक्स्ट इज अलिफ, एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ परफास डे मार्ली ऑल्थियर। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। एंड देन माई फेवरेट बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज किंग ऑफ बार्बरशॉप, जो कहीं ना कहीं एक मिक्स है बिटवीन क्रीड बॉर्डो पोर्टुगल एंड ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल आफ्टर शेव। बहुत ही दमदार बार्बरशॉप खुशबू है, काफी अच्छा लगता है। एंड देन इनका अपना प्राइवेट लाइन भी है जहां पर वो कुछ मास प्लीजिंग, कुछ नीश डीएनएस भी निकालते हैं। एक बहुत ही मास प्लीजिंग डीएनए जो प्रैक्टिकली एक समर बीस्ट मोड परफ्यूम है, दैट इज रॉयल ब्लैक फ्रॉम मोहम्मद अल कमर। एक टिपिकल क्लीन शेवन, फ्रेश आउट ऑफ द शावर वाला खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड फाइनली देयर मोस्ट पोलराइजिंग ब्लेंड टिल डेट फ्रॉम देयर प्राइवेट लाइन, दैट इज मोहम्मद अल कमर गिलाफ। ठीक है, एक बहुत ही पोटेंट एनिमेलिक ऊद एंड लिटरली एक एनिमेलिक ब्लैक मस्क का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया विथ लॉट ऑफ एम्बर, वार्म स्पाइसेस एंड वुडी नोट्स इन द बैकग्राउंड। एंड मैं कहूँ कि अप क्लोज ऑन स्किन ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, बट व्हेन यू स्मेल इट अप इन द एयर, एक किस्म का डिविनिटी है इस खुशबू में जो आपको अच्छे से महसूस हो सकता है। यूनिक डीएनए है एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस वन। लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको इनके परफ्यूम्स आराम से मिल जाएगा। अगर आप 3 परफ्यूम्स एक साथ लेते हैं तो पर परफ्यूम विल कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। बस ये गिलाफ जो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आता है, मेरे ख्याल से 1800 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में ये मिलता है, एंड इट कंप्लीटली जस्टिफाइज इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो दिस इज द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर। अब फाइनली बजट कैटेगरी में अगर हम बात कर रहे हैं और मैनवर्क्स के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो मैनवर्क्स इज डेफिनेटली अ वेरी गुड बजट कैटेगरी ब्रांड जो आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस मेरा एक चीज है कि अपना जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर ले आते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। क्योंकि देखिए इनके कुछ नोटवर्दी क्रिएशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो पुराने फॉर्मुलेशन है, जैसे कि इनका माईसेल्फ है विच इज दैट टेक ऑन द डीएनए वाइस एंड माईसेल्फ, राइट, ये एक बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड फाइनली ये 2 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू सैंपल्स जो हैं ऑफ गोल्डन रिजर्व एंड एम्ब्रेन नोयर विच आर रेस्पेक्टिवली क्लोन्स ऑफ जेपीजी लमेल एलिक्सिर एंड एलवी ओम्ब्रे नमाद,
दोनों बहुत ही पोटेंट खुशबू है और काफ़ी अच्छा लगता है। इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है, पुराने उनका जो रिलीजेस था वो काफ़ी बढ़िया है, बट अभी हाल ही में जो नए परफ्यूम्स उन्होंने रिलीज किया है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जो ब्लेंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जो ब्लेंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड करे उसमें थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंसी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बट स्टिल सम ऑफ देयर क्रिएशंस आर आल्सो रियली गुड। ये है सिंडिकेट, ये एक बहुत ही अच्छा खुशबू है लेकिन थोड़ा सा पोलराइजिंग डीएनए है। देन देयर इज बर्बन वनला विच इज वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स ऑफ अज़ारो मोस्ट वांटेड परफा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी अवेलेबल है ग्रीन मैग्नेट और विक्टोरियस विच आर रेस्पेक्टिव क्लोन्स ऑफ परफास डे मार्ली ग्रीनली एंड पाको राबाने इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सिर। दोनों बहुत ही बढ़िया खुशबू है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड फाइनली वी हैव माई फेवरेट क्रिएशन फ्रॉम देयर हाउस so far in their new releases, that is Velvet Sin, which is their take on the DNA of Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood, right? ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, काफ़ी अच्छा लगता है। बस मैं कहूँ कि यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी में थोड़ा सुधार किया जा सकता है एंड पैकेजिंग को डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता है। अब बजट फ्रेग्रेंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज होता है अंडर द प्राइस ऑफ ₹500। तो वहाँ पर बड़े सारे कॉमर्शियल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बेला विटा है, मैन कंपनी है, बियर्डो है, राइट, तो वाइल्ड स्टोन भी है। सो ये जो परफ्यूम ब्रांड्स है ना, ये उस प्राइस रेंज में अच्छा काम करते हैं, बट एक परफ्यूम ब्रांड ऐसा है जो इसी प्राइस रेंज में इन सभी कॉमर्शियली प्रोमोटेड ब्रांड्स के आगे निकल चुका है, एंड दैट इज द हाउस ऑफ द मास्टर परफ्यूमर, राइट। अब इनके जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है, बस ये कि इनसे अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए, अच्छा ब्लेंड क्वालिटी पाने के लिए आपको इनके जूसेस को प्रॉपर्ली मैसरेट करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1.5 to 2 months। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो इस ब्रांड को लेकर सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छे खासे नोट वर्दी क्रिएशंस अगर इस हाउस के बारे में बात करूं तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, और इससे मुझे काफी अच्छा खासा तारीफ सुनने को मिला है, दैट इज मास्टर परफ्यूमर्स ग्रीन ऊद, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक फ्रूटी फ्रेश खुशबू है, काफी अच्छा लगता है। देन दिस इज गैनीमेड विच इज दैट टेक ऑन द डीएनए ऑफ मार्क एंटोनियो बारोआ गैनीमेड। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर खासतौर पे जो मिनरलिक नोट होता है ना गैनीमेड का, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया, विच मेक्स इट फील रियली गुड, एंड आई मस्ट से इट इज अ स्लाइटली मोर लाइकेबल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल। देन यहाँ पर है जन्नतुल फिरदौस विच इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ स्विस अरेबियन जन्नतुल फिरदौस ग्रीन अतर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम एक क्लासिक टाइमलेस ट्रेडिशनल खुशबू है, वेरी वेरी गुड। एंड देन इसके साथ यहां पर एक बहुत ही पॉपुलर विंटेज बार्बरशॉप डीएनए है जो है ब्रूट फैबर्ज। ये उसका एक बहुत ही बढ़िया बीस्ट मोड क्लोन है, बहुत खूबसूरत लगता है। देन वी हैव सैटिन मूड which is their take on the DNA of Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood, and this is practically a very dense and a beast mode version, right? So बहुत ही जबरदस्त लगता है, और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट क्लोन है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। So this is very very good and this is one of their most recent releases by the way. And finally ये है Tuxedo जो कि YSL Tuxedo क्लोन करता है, and this is also a very good perfume। जो ओरिजिनल YSL Tuxedo है उसमें मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा इश्यू है, और उसका जो एक बहुत ही पॉपुलर क्लोन आता है पेरिस कॉर्नर रिफाकत अडोन, उसमें भी परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत इश्यू मुझे महसूस होता है, बट दिस वन परफॉर्म्स क्रेजी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। सो और भी कई सारे परफ्यूम्स है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से जिनका मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, और भी परफ्यूम्स का रिव्यू आ जाएगा जल्दी। सो डेफिनेटली 500 रुपए के प्राइस रेंज में ये एक हाउस है जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, राइट। सो दिस इज द हाउस ऑफ द मास्टर परफ्यूमर। सो दैट्स इट फोक्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया गया है, और आपने अगर इनमें से कोई भी परफ्यूम ब्रांड को ट्राई किया है तो बेशक आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और इन रेस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट से, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या मिड बजट हो या फिर अल्ट्रा बजट कैटेगरी में, अगर आपके पास अगर कोई दूसरा और भी इंडियन हाउसेस हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भी बड़े सारे परफ्यूम हाउसेस हैं जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, बट क्योंकि मैंने उनको उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है अब तक, इसलिए मैंने उनको इस लिस्ट में नहीं डाला है, राइट। बट बहुत जल्द आप ऐसे इंडियन परफ्यूम हाउसेस का रिव्यू भी मेरे चैनल पे देखेंगे, ठीक है। आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले साल में नए जोश, नए उमंग और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।